जी पढ़ लीजिए। जी जी पढ़ लीजिए, फिर से पढ़। जी जी पढ़ो, आप पढ़। जी जल्दी कर, जल्दी। ये क्या कर रहा है? ये तूने कहाँ से खोला? तुझे पता ही नहीं कहाँ से खोलना है। जी कैसे बैठा हो तो? जी इधर आओ, इधर। किताब तो नहीं खोली, पता ही नहीं कहाँ से खोली है। इतना फर्क, थोड़ा बहुत एक दो सफ़े का फ़र्क तो आ सकता है, पढ़ना आखिर से, किताब तो शुरू से खोली हुई। इधर आओ। इतना तुझे पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है। थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो है ना, कि एक दो से फ़र्क हो सकता है। इधर से आखिर से पढ़ना है, किताब तो शुरू से खोली हुई है। अब पता नहीं तो क्लास में बैठा हुआ उधर खड़े, देखो खूफ इंसान। पढ़ो शाह आसिफ खान, पढ़ो। ऊंची आवाज़ से। ऊंची आवाज़ से। नसा निसानी लहूमत नसा।
और सिफत सौम है जी कि वह सिफत सूम है। पढ़ लो जी। वल बुतैरा जी बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। वल इहतिजाज बिला दलील, इल्लत फासिदा का ज़िक्र हो रहा था, आखिरी इल्लत फासिदा उसका ज़िक्र कर रहे हैं। वल इहतिजाज बिला दलील, ये है आखिरी इल्लत। फरमाता ये भी मोतबर नहीं, माक़बल पर अतफ़, यानी इत्तराद की तरह से इत्तराद बातिल है, इस तरह इहतिजाज बिला दलील भी बातिल है। इहतिजाज बिला दलील का मतलब क्या है? मसलन कोई ये कह दे कि ये हुक्म साबित नहीं है, क्यों? इस पर दलील मौजूद नहीं है, यानी दलील की नफ़ी है, उसकी वजह से हुक्म की नफ़ी है। कि दलील नहीं तो हुक्म भी साबित नहीं। फरमाते हैं कि ये बात जो है मोतबर नहीं। अब इसकी वजह क्या? फरमाते फ़इन इद्दअा अन्नहु गैर साबित फ़ी ज़िहनिल मुस्तदिल फ़ला शक्क फ़ी जवाज़िही। अगर वो ये दावा करता है, वो ये कहता है कि मुस्तदिल जो इस्तिदलाल करता है ना कि ये हुक्म साबित नहीं है इसलिए कि इस पर दलील नहीं है, उसके जहन में नहीं है, वो अपने जहन की बात कर रहा है कि मेरे जहन के हिसाब से ये बात साबित नहीं है, तो फरमाते उस सूरत में तो ये बात जायज़, इसकी ज़वाज में कोई शक नहीं। इसलिए कि ये अन्ना अदम विजदानी दलील यक़्तज़ी अदम विजदान, कि जब उसको दलील नहीं मिली
जो ये तकाज़ा करता है कि उसको वो हुक्म भी नहीं मिला अपने इल्म के मुताबिक, उसके इल्म में दलील नहीं तो हुक्म भी साबित नहीं। इस हद तक तो ये बात क्या है, जायज़। लेकिन मैंने गैर साबित फ़ी नफ्सिल अमर, फरमाते अगर वो दावा करता है कि नफ्स अमर में, यानी वो इत्क़ाद रखता है कि ख़ारिज में, नफ्स अमर में नहीं ख़ारिज में साबित नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, यह हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ख़ारिज में इसका कोई सबूत नहीं है, दलील उसको ख़ारिज में नहीं मिली, तो उसने कहा कि हुक्म भी साबित नहीं है। तो फरमाते हैं ये फिर ये बात जायज़ है कि नहीं जायज़, ये दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त, तो इस हवाले से क्या है इख्तिलाफ। पहला कौल ये है कि हज़रत फरमाते हैं कि ये क्या है, ऐसा कहना जायज़। इस कौल के कायल जो है ना वो बादशाह वाफ़ी हैं, और इस तरह काज़ी बैज़ावी रहमहुल्लाह ये हज़रत फरमाते हैं कि ऐसा कहना जायज़ है, ये जायज़। क्यों, कैसे पता चला? अल्लाह ताला के इस कौल से इस्तिदलाल करते हैं कि क़ुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहा। कि आप कह दीजिए पैगम्बर, ला अजिदु फ़ीमा उहिया मुहर्रम, कि मैं तो नहीं पाता उस चीज़ में जो मेरी तरफ वही की गई है, कोई हराम चीज़ किसी खाने वाले पर जब उसे खाता है, मगर ये कि वो क्या हो, मुर्दार हो या दम मसफूह हो वगैरह जाले। क्या मतलब? मतलब यह है कि पैगम्बर से कहा जा रहा है कि आप ये कह दें कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम कर दी हैं वो तो क्या है, हराम हैं, जिनके बारे में दलील, जो चीज़ें नस में आ गई ना वो हराम हो गई। क्यों वो हराम हो गई? उन पर दलील मौजूद है, हुर्मत उनकी नाजिल हो चुकी है। और जिन चीज़ों की हुर्मत नाजिल नहीं हुई वो हराम भी नहीं है, तो एहतिजाज बिला दलील हो गया ना कि उनके हुर्मत पर दलील नहीं, वो चीज़ें हराम भी नहीं। समझ आगे के नहीं आई? तो ये फरमाते हैं कि इस सूरत में ये जायज़ है। फ़इन्नहु तआला अल्लम नबिय्यहु अलैहिस्सलाम अल-इहतिजाज बिला अज्र, कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को क्या सिखाया है, एहतिजाज बिला अजिदो सिखाया। ये दलील है उन चीज़ों के हराम ना होने पर। तो पहला कौल दे हो। दूसरा कौल ये है वक़ील जाइज़ुन फ़ी शरइयात दून अक़लियात, यानी किसी को दलील का ना मिलना, कि दलील नहीं मिले तो हुक्म भी साबित नहीं है। फरमाते शरइयात में तो साबित है लेकिन अक़लियात में साबित है। शरियात से मुराद फ़ुरू या अहकाम, फ़ुरू या अहकाम में तो दूसरा कौल ये हज़रत कहते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ के बारे में मुझे कोई दलील नहीं मिली, लिहाजा फ़लाँ हुक्म साबित नहीं। लेकिन अक़लियात यानी एतक़ादी मसाइल जो अहकाम अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनमें ऐसा कहना जायज़ नहीं, इसलिए कि अक़ीदा साबित करने के लिए दलील चाहिए और ठोस दलील चाहिए, मज़बूत दलील की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ ये कहना कि दलील नहीं मिली तो इसलिए हुक्म साबित है, ये काफ़ी नहीं है। उसकी वजह फरमाता है अन्ना मुद्दई नफ़ी और इस्बात फ़िल अक़लियात, यानी कि अक़लियात में नफ़ी इस बात का दावा करने वाला जो है ना वो असल में दावा करने वाला है वजूद और अदम की हकीकत। ये चीज़ मौजूद है या ये चीज़ मौजूद नहीं, तो फ़ला बुद्द लहू मिन दलील। तो अक़ीदा में अगर चीज़ मौजूद है
तो उसके लिए भी दलील ज़रूरी है। अगर कोई दावा करे कि मौजूद नहीं है तो फिर उसके लिए भी दलील ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना कि दलील इस पर नहीं है ये काफ़ी नहीं। वला यकफ़ी अदम दलील, दलील का होना काफ़ी नहीं। बेखिलाफ़ शरइयात, बेखिलाफ़ जो फ़ुरू अहकाम है, समझ आ गए, उनके फ़इन्ना लैसत कज़ालिक, फरमाते वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा यानी आतिक़ादी मसाइल की तरह नहीं जिनका दारोमदार नक़ली दलील पर है। वइंदल जमहूर, तीसरा कौल एहतिजाज बिला दलील के बारे में जुमहूर का कौल तीसरा कौल है। यानी हमारे शवाफ़ी, हमारे हज़रात शवाफ़ी के अक्सर हज़रात वो फरमाते रहे थे कि हुज्जत अस्ल, ये अस्ल हुज्जत नहीं है, ना नफ़ी में ना इस बात में, ना फ़ुरूई अहकाम में ना उसूली अहकाम में, एतक़ादात किसी भी चीज़ में ये दलील एहतिजाज करना बिला दलील कि मुझे दलील नहीं मिली इसलिए हुक्म साबित नहीं है, ये मोतबर नहीं। ये हज़रात अपने इस दावा पर इस्तिदलाल करते हैं अल्लाह ताला की इस कौल से, इस आयत से, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। फरमाते हैं कि कहा उन्होंने कि नहीं दाखिल जन्नत होंगे मगर यहूदी और नसारा, यानी इस यहूदी ने कहा कि ये सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा जन्नत में, और ईसाई ने कहा सिर्फ ईसाई दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा, यहूदी वगैरह कोई भी दाखिल नहीं होगा। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते तिल्का अमानियुहुम, ये तो उनके आरज़ूएं हैं। कुल आप कह दीजिए हाथु बुरहानकुम, ले आओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ पर उनसे दलील मांगी गई है, इस्बात और नफ़ी दोनों पर दलील मांगी गई। यानी यहूदी कहते हैं कि हम सिर्फ दाखिल होंगे जन्नत में और कोई ईसाई कोई भी दाखिल नहीं होगा, तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम इस पर दलील पेश करो कि तुम अपने लिए जो जन्नत साबित कर रहे हैं कि हम दाखिल होंगे उस पर दलील पेश करो, और दूसरों से जो नफ़ी कर रहे हो जन्नत में दाखिले की उस पर भी दलील साबित करो। इस तरह ईसाई से कहा कि तुम जो कहते हैं कि हम जन्नत में दाखिल होंगे कोई और दाखिल नहीं होगा, तो अपने लिए जो जन्नत साबित कर रहे हो, इस बात कर रहे हैं, इस पर भी दलील ले आओ, और दूसरों से जो नफ़ी कर रहे हो उस पर भी दलील ले आओ। तो नफ़ी और इस बात दोनों के लिए दलील मांगी गई कि नहीं? तो दलील ज़रूरी है, समझ आ गई। ला अजिदु काफ़ी नहीं। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अमर नबी, अल्लाह ताला ने हुक्म किया या उमिर नबी, दोनों तरह पढ़ सकते हैं, नबी को हुक्म किया बेतलब हुज्जत वल बुरहान, हुज्जत तलब करना, दलील तलब करना, अला नफ़ी वल इस्बात जमिया, नफ़ी और इस्बात दोनों पर। फरमाते हादा मा इंदी फ़ी हल हादल मक़ाम, फरमाते ये जो मैंने पेश किया मेरे पास एक कुश्ता तशरीह थी इस मकाम को हल करने के लिए, समझ आ। फरमाते वलम्मा फ़रग़ अन बयान तालीलात सहीहत वल फासिदत शरअ फ़ी बनाए मा तालील लिअजली सहीह व फासिद, कि जब मातन रहमतुल्लाह फ़ारिग़ हो गए तालीलात सहीह से भी और तालीलात फासिदा से भी, समझ आ गई कि नहीं आई? तो फरमाते अब शुरू करने लगे उन चीज़ों को दिन के लिए तारील की जाती है, जिन चीज़ों के लिए इल्लत निकाली जाती है उनको बयान करने लगे, इल्लत सही है या इल्लत फासिदा जिनके लिए निकाली जाती है। फरमाते हैं कि वह जुमलतु मा युअल्ललु बिही अर्बा, कि चार चीज़ें हैं जिनके लिए इल्लत निकाली जाती है, जिनके लिए तालील की जाती है, जिनके लिए इल्लत मुस्तंबत की जाती है राय के साथ। वो कितनी चीज़ें हैं? चार हैं।
समझ आ गई। अब फरमाते इल्ला अन्न सहीहा इंदना हुवा अर्राबि अला मा सयत, मगर फरमाते सही हमारे यहाँ जो है वो आखिरी है, उससे चौथी चीज़ है। इसमें नस के हुक्म का तादिया होता है गैर नस की तरफ, वो हमारे यहाँ क्या है, सही है, मोतबर। बाकी जो पहले तीन हैं वो हमारे यहाँ मोतबर नहीं है, सही नहीं। अभी आगे आ रही कौन कौन सी चीज़ें हैं, अभी अलग अलग उसको जिक्र करने लगे। तो फरमाते वक़ाल बाज़ शारिहीन, बाद शारिहीन ने कहा इन्नहु बयान लिहुक्म अल-क़ियास बाद अल-फ़राग़ मिन शर्ति वर्ग, फरमाते हैं कि ये बयान है वह जुमला तो मा युअल्लल बिही मा युअल्लल लहू अर्बआ। तो बाद शारिहीन कहते हैं कि क़ियास के हुक्म का बयान है कि जब माते रहमहुल्लाह क़ियास की शर्त और रुकन सिफारे हुए तो क़ियास की शर्त रुकन सिफारे हुए उसके हुक्म को जिक्र करने लगे। लेकिन फरमाते वो ख़तअ फ़ाहिश, मौला जी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बड़ी गलती है, बल्कि बयान और हुक्म ही क़ियास के हुक्म का बयान अल्लज़ी सयजरु फ़ीमा बाद फ़ी क़ौल, आगे बाद में आएगा इस कौल से कि आगे जब मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाएंगे ना व हुक्म अल-इसाबत बिग़ालिब ar-राय, कि क़ियास का हुक्म जो है ना वो दुरुस्तगी है गालिब राय के साथ। ये आगे जब जिक्र करेंगे ये क़ियास का हुक्म होगा, ये क़ियास का हुक्म नहीं हो जुमला तो मा युअल्लल लहू अर्बआ। वहादा बयान मा सबत बित्तालील, ये जो बयान करने लगे उस चीज़ को जो तालील यानी इल्लत निकालने के साथ साबित होती है। तो अल अव्वल पहली चीज़ जिसके लिए इल्लत निकाले इस्बातुल मूजिब अव वस्फ़, कि मूजिब को साबित करना या उसके वसफ़ को साबित करना। क्या मतलब इस्बात अन्नल मूजिब लिल हुर्मत अव वस्फ़हु हादा, यानी इस बात को साबित करना कि हराम करने वाली जो चीज़ है, जो चीज़ हुर्मत को वाजिब कर, जो चीज़ हराम करती है वो ये है, और वस्फ़हु हादा या उसका वसफ़ ये है। अब आगे जो है ना वो उसकी अलग अलग से जो है ना वो क्या करेंगे, वज़ाहत करेंगे। वसानी दूसरी चीज़ कि इस्बात शर्त और वस्फ़ी, शर्त को साबित करना या उसकी वसफ़ को साबित करना, यानी इस्बात अन्न शर्त अल-हुक्म और वस्फ़ हादा, इस बात को साबित करना कि हुक्म की शर्त या उसका वसफ़ ये है। वसालिस तीसरी इस्बात अल-हुक्म और वस्फ़, हुक्म को साबित करना है उसके वसफ़ को साबित, इस्बात अन्न हादा साबित करना अन्न हादा हुक्म मशरूअ, कि यह हुक्म मशरूअ है या उसका वसफ़ ये है। तो फरमाते फ़ला बुद्द हाहुना मिन अम्सिलति सित्ता, तो फरमाते यहाँ पर 6 मिसालों का होना क्या है, ज़रूरी है। यानी मूजिब की मिसाल, उसके वसफ़ की मिसाल, शर्त की मिसाल, उसके वसफ़ की मिसाल, हुक्म की मिसाल और उसके वसफ़ की मिसाल, इसको जिक्र कर। फरमाते वक़द बय्यनहा बितरतीब, अब माते रहमहुल्लाह ने इसको तरतीब से बयान किया, लुफ़ नशर मुरत्तब है। समझ आ रही कि नहीं है? तो फरमाते कल जिनसियत लिहुर्मतिन नसा, जिनसियत उधार के हुर्मत के लिए। फरमाते मिसाल इस्बात मूजिब, ये मिसाल है मूजिब को साबित करने, यानी हुर्मत का जो मूजिब है, जो चीज़ हराम को वाजिब करती है उसकी मिसाल। देखिएगा अगर तो कदर और जिन्स दोनों क्या हो, मौजूद हो, फिर क्या है, फजल तफाजुल क्या है, रिबा है, सूद है। अगर सिर्फ जिनसियत हो,
बस कदर उसके साथ नहीं है मगर जिन्स एक है। तो सूरत में तफाजुल तो जायज़, तफाजुल तो हराम नहीं, लेकिन नसा उधार हराम होगा। उधार क्या होगा? हराम होगा। मसलन मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है करंडी का, एक ही ब्रांड का है, समझ आ गई कि नहीं है? अब उसमें तो उसको बेचा जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर एक थान है, उसमें 5 मीटर या 6 मीटर, दूसरी तरफ से भी एक थान, लेकिन फरमाता ये थान आपको अभी देंगे और फिर आपने मुझे एक थान देना है, कब? 1 साल बाद। तो ये हराम है, ये नाजायज़ है। यहाँ पर रिबा का शुबा पाया जा रहा है, शुबह तो रिबा पाया जा रहा है। वो कैसे? कि देखिएगा जो नकदी होते हैं वो बेहतर है किससे? उधार से। तो बेहतरी पाई गई कि नहीं? तो एक जानिब से बेहतरी पाई जा रही है, तो ये रिबा का शुबा पाया गया है ना। रिबा में भी इजाफा होता है ना, बेहतरी होती है, यहाँ पर भी बेहतरी पाई जा रही है। तो गोया कि कुछ ना कुछ फजल पाया गया, समझ आ गई कि नहीं? तो रिबा का शुबा पाया, इसलिए इसलिए मना किया गया, तो उधार जायज़ नहीं होगा। फरमाते मिसाल इस्बात मूजिब, ये मूजिब को साबित करने की मिसाल है। फ़इस्बात अन जिनसियत वहदा हो, हाँ साबित करना इस बात को कि जिनसियत अकेली जो है ना, ये वाजिब करने वाली है नसा, उधार के हुर्मत को। तो फरमाते हैं मिम्मा, ये उस चीज़ में से ला यंबग़ी अन युस्बता बिर्राय व तालील, कि मुनासिब नहीं कि इसको साबित किया जाए राय या इल्लत निकालने के साथ। व इन्नमा असबतना बेइशारत नस, हमने इसको साबित किया इशारत नस के साथ। वो कैसे? वो इस तौर पर कि अन्ना रिबल फ़ज़ल, कि जब रिबल फ़ज़ल हराम है मजमूई के साथ, यानी कदर और जिन दोनों का मजमू, तो फ़ज़ल क्या हराम है। तो फ़शुबहतुल फ़ज़ल, तो फ़ज़ल का जो शुबह है, ठीक है, वह हुआ क्या है? वही नसीआ, वो क्या? उधार है। यंबग़ी तो मुनासिब है कि वो भी हराम हो इल्लत के शोबे के साथ, ठीक है, शुबह के जो इल्लत है उसके साथ। यानी अन्नल जिन्स वहदा अबिल क़दर वहदा, अगर सिर्फ जिनसियत पाई जाए या सिर्फ कदर हो तो क्या है? उस सूरत में तो क्या होगा? नसिया, यानी उधार क्या होगा? हराम होगा। ये बात समझ आ गई? वसिफ़तुस्सूम फ़ी ज़कातिल अनआम, और इस तरह सूम की सिफत चौपाओं की ज़कात में। फरमाते मिसाल है मूजिब के वसफ़ को साबित करने के लिए। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़ी ख़म्सिन मिनल इबली साइमत शात, कि 5 साइमा ऊँटों में क्या है? ज़कात है, एक बकरी है। और साइमा जानवर कौन से होते हैं? जो सार का अक्सर हिस्सा बाहर चढ़ते हैं, यानी 7 महीने वो बाहर चढ़ते हैं। तो उस पर क्या होगी? उन पर ज़कात वाजिब होगी। अगर अलूफ़ा हो, साइमा ना हो, साल का अक्सर हिस्सा घर में खिलाया जाता हो, इन 7 माह घर में खिलाया जाता, तो फिर उस वक्त में उसमें ज़कात नहीं होगी। तो फरमाते हैं मिसाल इस्बात वस्फ़िल मूजिब, ये मिसाल है मूजिब के वस्फ़ को साबित करने की। फ़इन्नल अनआम मूजिबतुन लिज़्ज़कात, कि चौपाई जो है ना ज़कात को क्या करते हैं? वाजिब करते हैं जानवर। लेकिन ये तो वाजिब करते हैं, लेकिन इनका वस्फ़ क्या हो? कौन सा वस्फ़ लायक हो जाए तब ये वाजिब करते हैं? तो फरमाते हैं वस्फ़ुहा व हुवा सूम, उसका वस्फ़ क्या है?
साइमा होना है। मिम्मा ला यंबग़ी, ये भी उन चीज़ों में से कि मुनासिबा यतकल्लम फ़ीही व युस्बत बितालील, कि उसमें बात की जाए, राय कायम की जाए या उसको इल्लत के ज़रिए से साबित किया जाए। व इन्नमा अथबतनाहु, सिवाय इसके लिए हमने इसको साबित किया है बिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, आपसे उसने किस कौल की वजह से कि खम्स मिनल इबिल साइमति शाह, कि 5 ऊँटों में क्या है, एक शाह, समझ आगे, बकरी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसामत शर्त नहीं है, साल का अक्सर इस बाहर चरना शर्त नहीं है, बाहर चरे या घर में खाते रहे, हर हाल में ज़कात वाजिब होगी। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुतलक फरमाया है, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम, खुद ए पैगम्बर ले उनके अम्वाल से सदक़ा, ज़कात ले तुतहिरुहुम, पाक कर दे, व तुज़क्कीहिम, सुथरा कर दे उनको, बिहा, इस ज़कात के साथ, और सल्ली अलैहिम, उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। इन्ना सलातका सकनुन, आपकी दुआ उनके लिए सुकून इत्मीनान का बाइस। तो यहाँ पर मुतलक फरमाए कि बस उनसे ज़कात ले, इस तो इसामत की शर्त है नहीं, लिहाजा मुतलक माल में ज़कात वाजिब होगी, घर में रहें इंसान का अक्सर ऐसा या बाहर चलते रहे। वशुहूद फिन निकाह, फरमाते हैं ये मिसाल शर्त, दूसरी चीज़ की जिसकी इल्लत निकाली जाती है उसकी मिसाल है। फरमाते हैं निकाह में गवाह, इस शर्त की मिसाल है। तो फ़इन्न शुहूद शर्तुन फ़ी निकाह, शुहूद हमारे यहाँ गवाह शर्त है निकाह में, उसके बगैर गवाह निकाह नहीं होता, समझ आए। वला यंबग़ी अन युतकल्लम फ़ीही बिर्रअय वल इल्म, फरमाते मुनासिब नहीं कि इसमें बात की जाए राय या इल्लत के साथ, यानी हमने इसको जो गवाहों को साबित किया है निकाह में, ये कोई राय से या इल्लत निकाल के साबित नहीं किया, लेकिन निकाह में गवाह शर्त है। व इन्नमा नुस्बितुहु बिक़ौलि अलैहिस्सलाम, सिवाय इसके हम तो इसको साबित करते हैं आपसे उसम के इस हदीस की वजह से कि ला निकाह इल्ला बिशुहूद, कि निकाह नहीं होता मगर गवाहों के साथ। वक़ाल मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते निकाह में गवाह शर्त नहीं है, उनके ऐलान शर्त है। लिहाजा अगर कोई बंद कमरे में लड़का लड़की इजाब कबूल करते हैं, समझ आ गई, तो निकाह हो जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि बाहर आकर लोगों को बता दें कि हमारा निकाह हो चुका है, या अपने ख़ानदान वालों को बता दें कि हमारा निकाह हो चुका है, बस ये काफ़ी है, गवाह शर्त नहीं है। और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अअलिनु निकाह वलौ बिद्दुफ, कि तुम निकाह का ऐलान कर लो अगरचे दुफ के ज़रिए से क्यों ना, यानी दुफ बजा कर, बंद कमरे में ऐलान किया, बाहर आ गए, दुफ बजाना शुरू कर दिए, तो दुफ बजाया, इसका पता चल गया कि निकाह, क्योंकि दुफ निकाह के वक्त ही बजाया जाता है, उसके वक्त उसके अलावा तो कोई नहीं बजाता। समझ आ गई कि नहीं आई? दुफ नहीं जानते, वो जो ढोलकी से होती है, इतने नहीं, ढोल नहीं, ढोल जाना हो तो दोनों तरफ से बंद, ठीक है, एक होता है एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुला, जो दोनों तरफ से बंद उसका बजाना भी है बंद, जो एक तरफ से खुला उसका बजाना भी है खोला। समझ आ गई कि नहीं आई? तो वो ढोल की टाइप हाँ से ऐसे बजाते होते हैं, हाँ क्या बजाते? परात, और परात बजा, परात, मटका, मटके भी बजाते हैं, परात भी बजाते हैं, बाल्टी भी बजाते हैं,
तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं जी। हाँ, आप पतीली भी बजा सकते हैं, तो ठीक है, बजा सकते हैं। तो पतीली बजा जाते, देख तो नहीं बजाते, पतीली बजाते हैं। अच्छा जी, तो फरमाया ये वशर्तुल अदालत व ज़ुकूरत फ़ीहा, अदालत और मुज़क्कर होने की शर्त इसमें, यानी कहा कि जो गवाह है वो आदिल हो और सारे मुज़क्कर हो। ये मिसाल है शर्त के वसफ़ को साबित करने की, यानी गवाह शर्त है। अब गवाह कैसे हो, उनका वसफ़ क्या हो, तो बता देते हैं कि वो क्या है, आदिल हो और मुज़क्कर। तो फरमाया कि ये भी यानी वसफ़ जो है ना, ये भी वला यंबग़ी अन तुतकल्लम फ़ीही बित्तालीम, मुनासिब नहीं कि इसमें बात की जाए या इल्लत से, बल्कि हम कहते हैं आपसे उस किस कौल के मुतलक़ होने की वजह से कि ला निकाह इल्ला बिशुहूद, कि निकाह नहीं तो मगर गवाहों के साथ। तो ये बात तो साबित है कि गवाह होने चाहिए, लेकिन साथ आदिल हो, मुज़क्कर हो, तो ये बात यहाँ से साबित नहीं हो रही। यहाँ पर तो मुतलक़ गवाहों का जिक्र है बस। यदुल्लु अला अदम इश्तिरात अल अदालत व ज़ुकूरा, ये बात तो दलालत कर रही है अदालत और ज़ुकूरत की शर्त ना होने पर, बस ये कहा। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह इस शर्त लगाते हैं कि गवाह हो आदिल और मुज़क्कर। आप लोगों ने पहले पढ़ा है उनके यहाँ निकाह मुनाकिद नहीं होता औरतों की गवाही से, यानी एक मर्द हो दो औरतें, तो ऐसा नहीं, दोनों मर्द होने चाहिए और दोनों आदिल होने चाहिए। हम कहते हैं बस सिर्फ मर्द हो या औरतें हों, मर्द भी हो औरतें भी चल सकती है, अदालत आदिल होना ज़रूरी नहीं है। तो वो इसको शर्त करा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से इस्तिदलाल करते ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै आदिलिन, कि नहीं निकाह होता मगर वली के साथ और दो आदिल गवाहों के साथ। तो इला निकाह इल्ला बिवली जब आया तो ज़ुकूरत, इससे ज़ुकूरत साबित करें कि मुज़क्कर हो, व शाहिद आदिल से अदालत साबित कर। समझ आ गई कि नहीं? और इस तरह उन्होंने पहले कहा था वली कौन इले से बीमारिन का माना कल्ला से, और इस वजह से भी कहता है कि चूँकि माली मुआला नहीं है इसलिए ये औरतों की गवाही से मुनाकिद नहीं होगा। वल बुतैरा फरमाते तस्गीर बतरा की और तनीस अबतर की। समझ आ गई? असल अबतर किसे कहते हैं? असल में अख्तर असल कहते हैं मक़तूअ ज़नब को, जिसकी दुम जो है ना वो काट दी जाए। और इसी तरह दम बुरैदा, इसी तरह जो है ना वो मक़तूअ नस्ल को भी कहते हैं, जिसकी नस्ल आगे ना चले। जब आप रुस्तम के साहिबजादे का इंतकाल हो गया ना, तो आस बिन वाइल मुशरिक करने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल तो ख़त्म हो गई, आगे नस्ल नहीं चलेगी, अब तर हो गए वो। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत नाज़िल फरमाई इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि हमने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया। ठीक है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज़ पढ़ी और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका जो दुश्मन है वो अबतर है, उसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। समझ आ गए? आप अबतर में तो सारी उम्मत आपकी औलाद। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो खैर इससे मुराद बुतैरा से मुराद क्या है? तो बुतैरा से मुराद है ना एक रकत की नमाज। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिसको सुबह होने का डर हो कि सुबह हो जाएगी, टाइम उसके पास ना हो, तो वो वितर एक रकत पढ़ ले, बस वो काफ़ी है।
एक रकत वितर हो जाए। समझ आगे कि नहीं आई? तो हम कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। समझ आगे कि नहीं आई? एक रकत नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि आप ने मना फरमाया बुतैरा से, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बुतैरा, आप ने बुतैरा से मना फरमा, एक रकत से मना फरमाया। जबकि शवाफ़ी फरमाते हैं कि आप ने फरमाया इज़ा ख़शिया अहदुकुम सुबह फलयूतिर बिरका, कि जब तुम में से किसी को डर हो सुबह होने का तो वो एक रकत पढ़ ले। किसके साथ? तो एक रकत पढ़ ले वितर, बस वो काफ़ी है। हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह के इस हदीस का जवाब देते हैं कि असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ऐसा करते थे कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे 2-2 रकत, अमूमन 8 रकतें पढ़ते थे। 12 भी साबित है, 8 से कम भी साबित है, लेकिन 2-2 करके 8 रकतें पढ़ते होते थे। उसके बाद फिर वितर पढ़ते थे। तो वितर के साथ 2-2 का जो सिलसिला आ रहा होता ना, फिर 2 और एक से एक और मिला देते थे, 3 पूरे कर देते। तो वो जो एक मिलाते थे ना, वो असल में 2 पढ़ते आ रहे हैं ना, 4 नहीं 8 हो गई, 4 दफ़ा 2। अब 5वीं दफ़ा वितर पढ़ने लगे तो 2 के साथ एक और मिला है, 3। तो मतलब ये नहीं है कि एक रकत अलग से पढ़ते थे, बल्कि 2-2 का जो मजमुआ चला आ रहा था ना, अब उसके साथ एक रकत और मिला के जब वितर पढ़ते थे तो 3 पढ़ते होते थे। तो असल में ये मतलब है, ये मतलब नहीं कि अलग से एक रकत पढ़ते। समझ आगे कि नहीं है? तो ये कह रहे, तो फरमाते हैं कि तस्गीर बतरा है जो मुअन्नस से अब्तर की मुराद इससे नमाज एक रकत की। ये मिसाल है हुक्म की, यानी साबित करना इस बात को कि नमाज मशरू है कि नहीं। तो मुनासिब नहीं कि इसमें बात की जाए राय अल्लत से। हमने इसकी आदमी मशरूइयत को साबित किया आपसे उसने कुछ हदीस की वजह से, जो आपसे उसने से मनकूल है कि आपसे उसने बुतैरा से मना फरमाया। इमाम शाफी में इसको जायज़ कहते हैं। अमल करते हुए आप वसल्लम के इस कौल पर कि जब तुम में से किसी को डर हो सुबह की तो वो वितर पढ़े एक रकत के साथ। वसिफ़तुल वितर, ये मिसाल है, ठीक है, हुक्म की सिफत को साबित करने की। फ़इन्नल वितर हुक्मुल मशरू, वितर क्या है? एक मशरू हुक्म है, लेकिन अब उसकी सिफत क्या है? वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, ये उसकी सिफत है। तो फरमाते वसिफ़तुहु कौनु वाजिबन औ सुन्ना, उसकी सिफत होना कि वाजिब है, सुन्नत है। वला यतकल्लमु फ़ी बिर, इसमें भी राय से बात नहीं की जाती। फ़अस्बतना वुजूबहु बिक़ौलि सलाम, हमने साबित किया इसके वजूब को। हनाफ क्या कहते हैं? अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वितर क्या है? वाजिब है। तो वजूब वितर की सिफत है, तो हमने इसको साबित किया है आप सल्लल्लाहु इस कौल से, कोई इल्लत निकाल के नहीं की, राय से इसको नहीं साबित। वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया इन्नल्लाह तआला ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी एक नमाज का इजाफ़ा किया, अला वहियल वितर। गौर से सुनो, वो नमाज कौन सी है? वितर की नमाज है। एक रिवायत में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम तिरमिज़ी ने इसको नकल किया कि खारिजा बिन हुज़ाफ़ा फरमाते हैं कि अन्नहु क़ाल, और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास निकले, फिर फरमाया इन्नल्लाह अमद्दकुम बिस्सलातिन हिया खैरुल लकुम मिन हुमुरिन निअम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफ़ा किया जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा क्या है? बेहतर है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सुन्नत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने भी हदीस से इस्तिदलाल किया है कि एक देहाती आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए। उस लंबी हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने फ़राइज़ के बारे में सवाल किया कि इस्लाम के फ़राइज़ क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खम्सु सलावातिन फ़िल यौम वल लैल, कि 5 नमाज़ें दिन और रात में। तो उसने कहा हल अलैया गैरुहुन, क्या इसके अलावा भी मेरे ज़िम्मे कुछ और हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, नहीं, इल्ला अन ततव्वा,
अगर आप नफली नमाज अगर पढ़ते रहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें, लेकिन फ़राइज़ आप पर 5 ही हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह से इस्तिदलाल करते हैं कि देखिएगा, अगर वाजिब वितर पढ़ना ज़रूरी होता, वाजिब होते, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाते ला इल्ला अंत तौबा। जब एराबी ने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ आ गई कि नहीं आई, तो ये 3 चीज़ों का जिक्र किया जो हमारे यहाँ मोतबर नहीं। 4थी चीज़ का कल जिक्र करेंगे जो हमारे यहाँ क्या है, मोतबर है। समझ आ गई कि नहीं है। वमा अलैना इल्ला। क्या पर्ची है?